Hello and welcome students. In this video, we will study about class 10th science chapter 2 acids, bases and salts. Let us start. You have learnt about acids, bases and salt as well as some of their properties in previous classes. Have you ever wondered why when a red ant or wasp stings us, we are advised to rub soap over the sting? You must have observed that of haldi turmeric stains on our clothes changes in color when we rub soap over it. A person suffering from acidity eats baking soda for relief. This all means कि इससे पहले वाले लेसन में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब भी कहीं पे कोई रेड एंट या फिर कोई वैस्प अगर स्टिंग कर लेता है तो उस पोजीशन पे सोप रब करने के लिए बोलते हैं, या फिर जैसे हल्दी लग जाता है किसी कपड़े पे, उसका स्टेन लग जाता है तो उसको रब करते हैं सोप उस एरिया में, अगर तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर किसी पर्सन को एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको बेकिंग सोडा लेने बोलते हैं, उससे उसको रिलीफ मिलता है। लाइकवाइज लेमन जूस और टैमरिंड इज़ यूज टू क्लीन टार्निस्ड कॉपर वेसल्स, यानी कि जो लेमन जूस होता है या फिर टैमरिंड का जो जूस होता है इमली का, उसको यूज़ करते हैं कॉपर वेसल्स को क्लीन करने के लिए। तो ये सारे जो एक्शंस हैं वो सब ही एसिड्स और बेस से रिलेटेड हैं। समहाउ सब एसिड और बेस से ही रिलेटेड हैं, तो उनका क्या अफेक्ट है डेली लाइफ में वो सारा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Now, do you recall about indicators? Indicators help us classify substances into acids, bases और neutral groups. ये आपका definition हो जाएगा indicator का, यहाँ से यहाँ तक पूरा. Indicator help us classify substances like acids, bases or neutral groups. For example, litmus is an indicator that changes color in the presence of एसिड्स एंड एल्कलीस। एग्जाम्पल है ये इंडिकेटर का लिटमस। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है बोल सकते हैं। इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सब्सटेंस को एसिड, बेस या फिर वो न्यूट्रल है, इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल लिटमस है। लिटमस क्या करता है, एसिड या फिर एल्कलीस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर देता है। अब वो क्या सारे चेंजेस लेकर के आता है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कि इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर में कौन सा चेंज आने वाला है, एसिड के प्रेजेंस में क्या चेंज आएगा और बेस के प्रेजेंस में कौन सा चेंज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड्स एंड बेसिस आर एवरीवेयर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास में एसिड और बेस हर जगह पे ही प्रेजेंट है। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे इस टेबल पे आप लोग देख सकते हो। टैमरिंड, टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड। एप्पल, मेलेइक एसिड। विनेगर, एसिटिक एसिड। टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो यहाँ के ये जो 4 थे ना, इस साइड जो कॉलम थे वो सारे बता रहे थे कि इन सारे सब्सटेंस में ये सारे एसिड्स प्रेजेंट हैं। और वहीं सेम अब यहाँ से आप देखोगे कि इनमें क्या प्रेजेंट है, बेस। जैसे लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जो है ना, ये दोनों का जो ये बेस जो इसमें प्रेजेंट है ना, वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड ओवरऑल ये पूरा का पूरा टेबल ही जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूरे टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से याद करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, in addition to the acids given in table 1, we also have mineral non-carbonic acids such as, देखो यहाँ इस टेबल में ये जो एसिड्स दिए हुए हैं ना ये सारे कार्बनिक एसिड्स हैं। कार्बनिक एसिड मीन्स इन सब में ही कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड हैं जो कि नॉन कार्बनिक होते हैं या जिनको हम लोग मिनरल एसिड्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। जो आप लोग नॉर्मली सुने होंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सारे क्या हो जाते हैं, नॉन कार्बोनिक एसिड्स हैं। एंड ये सारे जो है वो सारे कार्बोनिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलरली देयर आर मेनी अदर एल्कलीज सच एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही जैसे यहाँ इतने सारे बेस दिए हुए थे ना, वैसे ही ये सारे भी कुछ कुछ बेस हैं। अब एक बेसिक जो यहाँ पे एक बात निकल के आ रहा है कि एल्कलीस और बेस ये दोनों ही टर्म साथ में यूज़ हो रहा है ना, कभी एल्कली बोल रहे हैं कभी बेस बोल रहे हैं, लेकिन अब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। दो अलग अलग टर्म्स आए हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा।
तो डिफ़रेंस ये होता है कि बेस तो हम लोग को हाँ पता है कि क्या है, या फिर अभी उसको डिटेल में आप उसका डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से देखोगे ही। तो बेस और एल्कली के बीच का बेसिक जो डिफ़रेंस है वो ये है कि जो बेस है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है? लेकिन सारे बेसेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो एल्कलीस वो बेस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं पूरे-पूरे। दोज़ बेस दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीस, यानी कि बेस क्या हो जाएँगे, 2 टाइप के हो जाएँगे, एक जो वाटर में सॉल्यूबल है और एक जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो जो वाटर में सॉल्यूबल हो जा रहा है उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्कलीस। ओके, आगे देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। अब आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अच्छा, अभी तक आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिला है एसिड और बेस का, ध्यान रखिएगा ना। You know that acid turn blue litmus red and alkali turn red litmus blue. अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिटमस टेस्ट, जो कि बताता है कि एसिड और बेस लिटमस पेपर में कौन सा चेंज लेकर के आते हैं, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हाँ इनको याद कैसे करेंगे। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, दिख रहा है, ब्लू को रेड में कर रहा है। एसिड ब्लू को रेड में कर रहा है और एल्कलीस रेड को ब्लू में कर रहा है। कैसे याद करोगे आप, एक वर्ड याद करो, बी ए आर। बी ए आर मीन्स बार, लाइक अ बार ऑफ सोप यूज़ करते हैं ना टर्म, तो वैसे याद करो, बी ए आर बार एक टर्म हो गया। अब इस टर्म से हम लोग कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे आप याद करना, बी का मतलब हो गया ब्लू, आर का मतलब हो गया रेड। तो जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एसिड। बीच में ए है ना, एसिड। ब्लू से रेड में कन्वर्ट किया, वो क्या हो गया, एसिड। अब जस्ट इसका रिवर्स आपको बस हो जाएगा, अगर बेस आ जाता है तो जस्ट रिवर्स, रेड को ब्लू कर दिया, वो बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली एनी सब्सटेंस विच कैन यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर का एक डेफिनेशन अभी ऊपर भी था और इस भी डेफिनेशन को आप ले सकते हो कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को टेस्ट करने में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। Indicator change Indicators change their color, or there is a change in some other property such as odor in acidic or basic medium, and in this way they help us to identify acids and bases। यानी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं एसिड या फिर बेसिक मीडियम में, या फिर कोई और दूसरा प्रॉपर्टी ऐसा शो करते हैं, कुछ भी डिफरेंस एक इंडिकेटर में दिख जाता है जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो सामने जो सब्सटेंस मिला है वो एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स, पर्पल कैबेज लीव्स, टर्मरिक। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नाउ कैन यू फाइंड मोर इंडिकेटर्स विच विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो क्या इसके अलावा आप और ज़्यादा इंडिकेटर्स फाइंड कर सकते हैं, सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इनके अलावा और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो आप लोग डेली लाइफ में देखे होंगे। ये सारे नेचुरल हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल में आप याद करोगे, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉप्थलीन। ये सारे भी कहाँ यूज़ होते हैं, एसिड बेस के टेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फर्स्ट एक्टिविटी इस लेसन का, टेक 3 ग्लास स्लाइड्स। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले इस एक्टिविटी में आपको 3 ग्लास स्लाइड्स ले हैं। नेक्स्ट, with the help of dropper, place 3 drops of phenolphthalein on 3 different spots on the first slide। तो आपको सबसे फर्स्ट वाला एक स्लाइड लेना है, 3 ग्लास स्लाइड्स लिए ना, तो एक स्लाइड लेना है, उसमें आपको क्या करना है, 3 ड्रॉप डालने हैं फिनॉप्सिलीन के। सेम उसी तरह से ऐड 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ जूस ऑफ हिबिस्कस और रोज फ्लावर टू स्लाइड 2 और 3। अब बाकी के जो 2 स्लाइड है उसमें से एक में आपको मिथाइल ऑरेंज और दूसरे वाले में आपको क्या डालना है, हिबिस्कस जूस डाल सकते हैं या फिर रोज़ फ्लावर का जूस डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 3 स्लाइड्स प्रिपेयर करने हैं, एंड मेक श्योर दैट द ड्रॉप्स आर इन डिफरेंट स्पॉट्स एंड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यानी कि ये इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आप 3 3 ड्रॉप्स लगाएंगे ना, वो ड्रॉप ऐसे रखने हैं कि वो आपस में मिक्स नहीं हो, अलग अलग से रहेंगे, ठीक है। इफ़ द इंडिकेटर मैंशनड इन द एक्टिविटी आर नॉट अवेलेबल, यू कैन यूज़ एनी अदर विच इज़ अवेलेबल। तो ये एक्टिविटी आप लोग अपने स्कूल में करेंगे, आपके टीचर्स करवाएंगे, नहीं कराते हैं अगर, तो जो नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, हिबिस्कस हो रहा है, रोज़ फ्लावर के जो रोज़ फ्लावर का जो जूस है वो यूज़ हो रहा है, या फिर टर्मरिक है नेचुरल इंडिकेटर में। तो जो भी इंडिकेटर्स नेचुरल हैं जो आपके पास प्रेजेंट है, आप उससे खुद कर सकते हो, ओके। अपने हिसाब से जो भी इंडिकेटर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रैक्टिकल को कंटिन्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, with the help of dropper, add 1 drop of dilute hydrochloric acid
टू द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ईच स्लाइड। अब तीनों जो स्लाइड है, तीनों स्लाइड का जो फर्स्ट वाला आपका ड्रॉप होगा ना, 3-3 ड्रॉप आप लगाए हो, यहाँ यहाँ देख सकते हो 3-3 ड्रॉप आप लगाए हो। तो जैसे ये फर्स्ट वाला ड्रॉप हो गया तीनों स्लाइड का, तो फर्स्ट वाले ड्रॉप में आपको क्या डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकेंड ड्रॉपर का यूज़ करके आपको सेकेंड वाले ड्रॉप में आप क्या डालना है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में आप डाल दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये वाले में, और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाले में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना ये एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या है, एक बेस है। नोट द चेंज इन कलर ऑफ द ड्रॉप्स। थर्ड वाले ड्रॉप को आपको जैसा था वैसे ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को तीनों ड्रॉप के बीच में डिफरेंस देखना है। जब फर्स्ट वाले में आप एसिड डाले हो तो क्या चेंज आया है, इसमें बेस डाले हो तो क्या चेंज आया है, और ये रेफरेंस के लिए है कि ये ओरिजिनल वाला है। ठीक, सेम वही चीज़ आपको तीनों स्लाइड में करना है। तो क्या सारे चेंजेस आते हैं वो सारा आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। द थर्ड ड्रॉप ऑन ईच स्लाइड शोज द एक्चुअल कलर ऑफ द इंडिकेटर। जो थर्ड ड्रॉप है वो क्या शो कर रहा है, एक्चुअल कलर। तो इस ड्रॉप के रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये वाला टेबल जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको आपको फिल करना है वो सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग। नाउ कैन यू टेल व्हाट विल बी द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडिकेटर रिएक्ट्स विथ एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड दिस कॉजेज चेंज इन कलर। तो एक्चुअल में इंडिकेटर जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कलर में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जो इंडिकेटर है वो एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करके कोई एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। और जब भी आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ के आए हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कोई एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो सेम वैसे ही इंडिकेटर जब हम लोग एसिड या बेस के ऊपर डाल रहे हैं तो कोई एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, और इस न्यू सब्सटेंस के न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगे, इसीलिए वहाँ पे क्या आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। डू यू नो दैट देयर आर सम सब्सटेंस दैट चेंज देयर ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो जैसे कुछ कुछ अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे टर्मरिक वगैरह का, वो क्या था कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा था। सेम वैसे ही कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपने ऑर्डर में चेंजेस लेकर आते हैं, मतलब उनके स्मेल में चेंज आता है। और ये सारे इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। लेट अस कैरी आउट एन एक्टिविटी विद एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो चलिए अब एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के साथ एक एक्टिविटी कैरी करते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट, आपका सेकेंड एक्टिविटी जो है वो दिया हुआ है, कट एन अनियन एंड रब इट ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर। एक अनियन कट करना है और उसको वाइट पेपर के ऊपर आपको रब करना है। कट दिस पेपर इंटू 3 स्मॉल पीसेस। अब उस पेपर को हम लोग को और 3 स्मॉलर पीसेस में कट करना है। फर्स्ट पीस में हम लोग क्या डालेंगे, ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड पीस में हम लोग डालेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एंड उसके बाद हम लोग को कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकंड पेपर का ऑर्डर किससे, थर्ड पेपर से। मतलब कि आपको तीनों पेपर में जो अब जो स्मेल आ रहा है उसको आपको लेकर देखना है कि हाँ उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अनियन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अनियन जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल हो गया। सेम वैसे ही वनीला, क्लोव ऑयल, ये सारे भी क्या हो जा रहे हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से आप लोग 2-3 एग्जाम्पल याद कर लोगे, अनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल। ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वनीला और क्लोव ऑयल शुड बी यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वनीला या फिर क्लोव ऑयल जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसा यूज़ करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ना वनीला डज नॉट चेंज इट्स ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इट्स ऑर्डर डिसअपियर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है कि जो वनीला है वो उसका ऑर्डर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ना तो वनीला का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, कैरी आउट एक्टिविटी 2 यूजिंग क्लोव ऑयल एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो अब आपको क्या करना है कि इसी एक्टिविटी को अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट कैरी करना है। यहाँ पे दिया हुआ है मेक योर इंडिकेटर। खुद से अपना इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, तो रब एनी ऑफ दीज फॉल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ जो दिया हुआ है इनमें से किसी भी एक को रब करना है। क्या दिया हुआ है, जामुन है, ओलियंडर है मतलब कनेर के जो फ्लावर्स होते हैं वो, इसके बाद टर्मरिक है, कचनार फ्लावर्स हैं, इनमें से किसी को भी वाइट पेपर पे आपको रब करना है। और उसके बाद एसिड और बेस डाल करके हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे ही क्या है, इंडिकेटर्स हैं।
नेक्स्ट है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ यहाँ पे। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स नॉट यूज टू स्टोर पिकल्स। तो जब लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आएंगे एंड लास्ट में जो बुक के एंड में जो क्वेश्चन रहता है उस पर भी आएंगे। तब तक लेसन को आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो समझते समझते इनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम कंटेनर्स में हम लोग पिकल्स को क्यों नहीं स्टोर करते हैं। ये आपके 8th के साइंस में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर याद होगा तो फिर आप बताना। Now, while eating midday meal, some sabzi fell on Kusum's cloth. She went home and rubbed some soap on the spot, which turned red. Can you give the reason for the change in color? तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि कलर में चेंज क्यों आया। तो उसका रीज़न अभी हम लोग पढ़ के आए थे ना कि टर्मरिक क्या है। टर्मरिक एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर क्या करता है, एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेता है। तो उसी से के अकॉर्डिंग आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करोगे। नेक्स्ट है, सुरेश इज़ अ विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट, यानी कि सुरेश को कुछ नज़र दिखाई नहीं देता है। विच इंडिकेटर कैन ही यूज़ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, गिव टू एग्जाम्पल। तो वो कौन से इंडिकेटर का यूज़ कर सकता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके दो एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। तो अभी जस्ट आप पढ़े हो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि स्मेल के थ्रू चेंजेस को डिफाइन करता है, तो उसका यूज़ कर सकता है सुरेश। और उसके बाद उसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, अनियन आप देखे, वनीला देखे, एंड उसके अलावा जामुन के सीड्स को देखे तो क्लोव ऑयल देख लिए। तो वो सारे एग्जाम्पल्स उसमें से आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था इस लेसन में कि एसिड और बेस क्या है, उसका नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसका रिविजन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।